डियर स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में जिसे हमने टाइटल दिया था अ लेटर टू गॉड पार्ट 1, उसमें यहाँ तक बता दिया था कि लेंचो शहर जाता है और पोस्ट ऑफिस में एक लेटर लिख के जो अपने घर से ले जाता है उसे डाल देता है। और उससे आगे अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जब लेंचो अपना पत्र पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में डाल देता है तो उसके बाद पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारियों में से एक जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस के कार्यों में भी हेल्प करता था, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। जब उसने मेल बॉक्स खोला तो उसे लेंचो का लेटर मिला। उसने जब उस पर एड्रेस देखा टू गॉड, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड और बहुत जोर जोर से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और वो पत्र उन्हें दिखाया जिस पर गॉड का एड्रेस था। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन की पूरी नौकरी में, पूरे कैरियर में उसने ऐसा एड्रेस पहले कभी देखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्ट मास्टर जो उसका बॉस था पोस्टमैन का, एक मोटा और बड़ा फ्रेंडली एमिएबल व्यक्ति था, बहुत जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, लेकिन तुरंत वह बहुत गंभीर हो गया और पत्र को मेज पर रख के थपथपाते हुए उसने कहा, व्हाट फेथ, वाह क्या आस्था है, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे अंदर भी ऐसी आस्था ईश्वर में होती जो इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति की है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर के साथ ही पत्राचार शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसीलिए कि पत्र लिखने वाले की आस्था ईश्वर में से टूट न जाए, कम न हो जाए, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब इसने लिफाफे को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने लिफाफे को खोला तो यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना, स्याही और कागज के अतिरिक्त किसी और चीज की भी आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने एम्प्लॉइज से धन मांगा, अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई सारे मित्रों ने भी इस पुण्य के दान के कार्य में अपना कुछ न कुछ योगदान करके अपने आप को धन्य किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेजोज, एक साथ 100 पेजोज इकट्ठे कर पाना उसके लिए असंभव कार्य था। So he was able to send the farmer only a little more than half, लेकिन फिर भी वह उस किसान के पास आधे से कुछ अधिक धन भेज सकता था, सफल हुआ। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। उसने उस धन को लिफाफे में रखा, उस पर लेंचो का एड्रेस लिखा और उसके अंदर एक छोटा सा नोट जिस पर केवल एक ही सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, गॉड। लेंचो को उसने वो पत्र भेज दिया।
द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे को, रविवार को, अन्य दिनों की अपेक्षा लेंचो कुछ जल्दी ही पोस्ट ऑफिस पहुंच गया, ये पूछने के लिए कि क्या कोई उसका पत्र वहां है. It was the postman himself who handed the letter to him. खुद पोस्टमैन ने अपने हाथों से पत्र उसको सौंपा, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति की आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने ये बहुत अच्छा कार्य किया था. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसने ये सब अपनी ऑफिस में से देखा. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. जब पोस्टमैन ने उसको लिफाफा दिया जिसमें मनी था, पैसा था, तो लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका ऐसा भरोसा था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो लेंचो नाराज हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, ये गलती भगवान ने नहीं की है. नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और लेंचो ने जिस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया है, ना ईश्वर उस चीज के लिए उससे डिनाई कर सकते, मना नहीं कर सकते. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तुरंत लेंचो खिड़की पर पेपर और इंक मांगने के लिए गया. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. पब्लिक राइटिंग टेबल जो आम लोगों के यूज के लिए टेबल होती है, उस पर पहुंच के लेंचो ने लिखना शुरू किया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो भौं थी वो उसके एक्सप्रेशन से चल रही थी, उसके चेहरे पर झुर्रियां दिखाई पड़ रही थी. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. उन प्रयासों से जो वह अपने उस पत्र में व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था. When he finished, he went to the window. जब उसने अपना पत्र समाप्त कर लिया, he went to the window to buy stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. वह खिड़की पर गया स्टैंप खरीदने के लिए, जिसको उसने अपनी जीभ से गीला करके उस लिफाफे पर अपने एक मुक्के के प्रहार से चुपका दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स. इतना करने के बाद लेंचो ने उस पत्र को मेल बॉक्स में ड्रॉप किया, और जो ही पत्र उस मेल बॉक्स में डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया. इट सेट, क्योंकि पोस्ट मास्टर को भी बड़ा ये उतावलापन था कि देखें अब इसने फिर से क्या लिखा है. गया, उसने जब लिफाफे को खोला तो इसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर. हे ईश्वर, जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेजोज रिच्ड मी. उसमें से केवल 70 पेजोज ही मेरे पास पहुंचे हैं. सेंड मी द रेस्ट. शेष बचा हुआ धन मेरे पास शीघ्र भेज दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रॉक्स. लेंचो लेंचो कहता है कि बचा कुचा धन जल्दी भेज दो, लेकिन इस धन को बाई मेल मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बेईमानों का समूह है. बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का समूह है लेंचो. लेंचो ने फिर से पत्र लिखा, शायद इस उम्मीद से कि ईश्वर ने पूरा ही भेजा होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने इसमें से कुछ मतलब 30 पेजोस निकाल लिए हैं और मेरे पास केवल 70 पेजोस भेजे हैं. इससे पता चलता है कि लेंचो बहुत ही भोला भाला और सीधा किसान था, जिसकी ईश्वर में अटूट आस्था थी. इसके पहले वाले पार्ट में इसका लगभग आधा चैप्टर डिस्कस किया गया था.
तो आप पूरा लेसन समझने के लिए दोनों वीडियोज भी देख सकते हैं, इससे पहले वाला भी देख सकते हैं, और इस पूरे चैप्टर्स की एक समरी आपको जैसे अच्छा लगे, हिंदी में या इंग्लिश में, आप कहीं लिखें और एक साथ उसे पढ़ने का प्रयास करें।